हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बॉर्डर लाइन पे है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने री नीट 2026 में बहुत ज्यादा मेहनत की थी लेकिन उनका स्कोर कट ऑफ के आसपास रह गया है। तो भाई अब आपकी टेंशन कम होने वाली है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने 2026-27 के सेशन में 9,911 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज किया है, यानी टोटल 9,911 एमबीबीएस सीट्स न्यूली ऐड की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट में कितनी सीट्स ऐड हुई है, गवर्नमेंट सीट ज्यादा ऐड हुई है या फिर प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स, और लास्ट ईयर यानी नीट 2025 के कंपैरिजन में इस बार कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन बढ़ी हुई सीट्स के कारण कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, यानी कट ऑफ कितना कम जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में, तो प्लीज आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो देखो, ये जो टोटल सीट्स बढ़ी है इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं आपके सामने स्क्रीन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन, तो इसमें देखो सीधा सब्जेक्ट पे आ जाओ, सीट मैट्रिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्सेज एक्सक्लूडिंग INIs फॉर एकेडमिक ईयर 2026-2027, यानी इस बार जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके सीट मैट्रिक्स को लेकर यह नोटिस आया है, और इसमें एक लाइन लिखी है यहां पे एक्सक्लूडिंग INIs। इसका मतलब क्या है? INI क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। इसमें आपके आएंगे एम्स, जिपमर, AMU, BHU, इनको छोड़ के बाकी के सीट मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक, क्योंकि इनका सीट मैट्रिक्स NMC के अंडर नहीं आता, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक। तो अब देखो इसमें साफ ये भी लिखा गया है, खास लाइन जो लिखे वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल मेडिकल कॉलेजेस shall strictly ensure that admissions are made only against the approved number of seats for the academic year 2026-27, यानी जो NMC ने आपको सीट मैट्रिक्स दिया किस कॉलेज में कितनी सीट बढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना है, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और साथ में ये भी लिखा है इसको रिवाइज भी किया जा सकता है, यानी हो सकता है आने वाले टाइम पे एनएमसी की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके लिए सीट्स और भी बढ़ जाए। पहले पिछले सालों में कभी कभी ऐसा हुआ है, उसका जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अच्छे नोटिफिकेशन का नोटिस आप तक जल्दी आ जाए, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस का ओवरऑल सीट एनालिसिस क्या कहता है। देखो यहां पे ना मैंने लास्ट ईयर का भी कंपेयर किया है और इस साल का भी। सबसे पहले टोटल कॉलेजेस की बात करें तो लास्ट ईयर कितने थे? 809 थे, और इस बार यानी नीट 2026 की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए कितने हैं? 841। तो कितने मेडिकल कॉलेज बढ़ गए? टोटल 32 मेडिकल कॉलेज इस बार ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट, टोटल सीट्स लास्ट ईयर थी 1,24,825 और इस बार बढ़कर कितनी हो गई है? 1,36,839। ध्यान रखना इसमें ना आपकी एम्स, जिपमर, BHU और AMU की सीट्स इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद इंक्रीज सीट्स, लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर टोटल 7,375 सीट बढ़ी थी और इस बार 9,911 सीट बढ़ी है, यानी लगभग 2,500 एक्स्ट्रा सीट्स इस बार ऐड की गई है, ठीक। तो अब इसमें अगर हम देखें कि यहां पे आपकी जो टोटल सीट्स ऐड हुई है उसमें गवर्नमेंट के लिए कितनी है और प्राइवेट के लिए कितनी है। टाइप ऑफ सीट्स यहां पे गवर्नमेंट और ये प्राइवेट। ओल्ड कॉलेज में टोटल कितनी सीट ऐड हुई है? 1711 गवर्नमेंट सीट ऐड हुई है, और वहीं आपकी प्राइवेट सीट कितनी ऐड हुई है? 5800। किसमें? पुराने कॉलेज में। अब नए कॉलेज भी खुले हैं, गवर्नमेंट के जो नए कॉलेज खुले हैं उसमें टोटल 400 सीट्स ऐड हुई है, और आपके प्राइवेट में टोटल जो नए कॉलेज खुले हैं उसमें 2000 सीट ऐड की गई है। अगर हम यहां पे बात करें गवर्नमेंट में टोटल सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है ओल्ड एज वेल एज न्यू कॉलेज मिला के, तो वो है आपका 2111, यानी 2111 सीट्स इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस की नई ऐड की गई है नीट 2026 सेशन के लिए, नीट 2026 की काउंसलिंग के लिए। वहीं प्राइवेट सीट ऐड हुई है 7,800, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं टोटल कॉलेज कितने बड़े हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार ऐड हुए हैं। किस स्टेट में ऐड हुए हैं, कौन से कॉलेज ऐड हुए हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, यहां पे 32 गलत लिखा है, 25 आएगा और 7 + 25 कितना हो जाएगा 32। तो ये करेक्शन है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने ऐड हुए इस बार नए 2026 सेशन के लिए, 25 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट 7, टोटल हो गया आपका 32। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेट के सीट मैट्रिक्स की। ये पूरा सभी स्टेट का सीट मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है। देखो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको पूरी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस कर सको कि किस स्टेट में कितनी सीट ऐड हुई है, गवर्नमेंट कितना ऐड हुआ, प्राइवेट कितना ऐड हुआ, पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा बीवाइज क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ये एक पीडीएफ नहीं, सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखना कितना बढ़िया एनालिसिस हमने आपके लिए बना रखा है। आपको किसी गवर्नमेंट डेटा को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सीट मैट्रिक्स हम आपके सामने ले आए हैं। ठीक, अच्छा इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाता हूं। अगर यहां पे पढ़ना चाहो तो यहां पे पढ़ लो, नहीं मैं आपको बिल्कुल सेग्रीगेट करके दिखाता हूं। अलग से पीडीएफ आपके लिए बना रखी है जो टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, और वो पीडीएफ है आपके सामने। सबसे पहले तो ये वाली, ठीक, इससे पहले आप इस पे आ जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, ये रहा। देखो इस लिस्ट में दिया गया है किस स्टेट में कितने नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं और कौन से मेडिकल कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स है। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। सबसे बड़ी बात यह है 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से अकेले छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3, 4, 5, यानी अकेले छत्तीसगढ़ में 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड किए गए हैं। कौन से मेडिकल कॉलेज है? सबसे पहला है जीएमसी दंतेवाड़ा, जीएमसी जंजगीर चंपा, जीएमसी जसपुर कुंकरी, जीएमसी कबीरधाम और जीएमसी मनेंद्रगढ़। और इन 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीट ऐड की गई है, यानी छत्तीसगढ़ में टोटल जो 5 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं उसके कारण नई एमबीबीएस सीट्स कितनी ऐड हो गई 250। तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना छत्तीसगढ़ से कौन कौन है, क्योंकि आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ इस बार कम होने जा रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है पिडुगुरुला में, इसमें टोटल 50 सीट्स है। और सिक्किम में सिक्किम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें टोटल 100 सीट्स ऐड हुई है। छोटा सा स्टेट है, कट ऑफ कम जाती है, 100 सीट और ऐड हो गई। ये और भी बड़ी खुशी की बात है सिक्किम के स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसे टोटल 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके टोटल 400 न्यू एमबीबीएस सीट ऐड हो गई है। मैं ओनली नए मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उनमें भी सीट्स बढ़ी है। उनमें कितनी बढ़ी है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे देखो, ये आपके प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की बात की गई है। स्टेट लिखा है, यहां पे कॉलेज का नेम और यहां पे आपकी सीट्स दी गई है। ठीक, सबसे पहले अगर आप बात करें कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, एक और कर्नाटका, राजस्थान, एक और आ गया राजस्थान का, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक और आ गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं। यहां से आप सीट देख लेना। देखो पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, बस समझ लो कि पीडीएफ आपको कैसे चेक करनी है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन में, पहले मैंने बता दिया था ना। ठीक है, चलो अब ये आगे। अच्छा यहां पे ना टोटल ये 7 और 18 25 हुए, लेकिन आप बोलेंगे शुरू में तो आपने बोला था सर लास्ट ईयर 809 थे और इस बार 841 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। देखो एनएमसी ने टोटल ये बोल दिया नीट 2026 की काउंसलिंग में 841 कॉलेज में आप 841 कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन अभी ये 25 की लिस्ट आई है, 7 की ओर आ जाएगी और हो सकता है और भी बढ़ जाए, क्योंकि एनएमसी धीरे धीरे जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है अपडेट करता रहता है। ठीक, अब आ जाते हैं अपनी इस खतरनाक वाली लिस्ट पे। अब इस लिस्ट को कैसे समझना है वो भी देख लो। सबसे पहले अंडमान निकोबार में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और उसमें टोटल 114 सीट्स है, कोई सीट ऐड नहीं हुई। टोटल कितनी है 114। यहाँ पे कोई प्राइवेट भी नहीं है, तो टोटल 114 सीट थी, वही रह गई। नेक्स्ट देखना, आंध्र प्रदेश किससे समझते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 19। सीट्स कितनी थी 3290 और इंक्रीज कितनी हो गई 225। तो टोटल सीट कितनी हो गई
3515, यानी 50 तो आपने देखा न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया है उसके कारण, और बाकी 175 पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ी है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 21 आपके प्राइवेट कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, टोटल 3800 सीट थी और इसमें 150 सीट इंक्रीज हो गई, अब हो गई 3950 और टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के 7465 हो गई। ठीक, अगर आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा तो ये मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता देता हूं कि कौन से स्टेट में कितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ऐड हुई है, बाकी प्राइवेट कितनी ऐड हुई है वो आप देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कोई सीट ऐड नहीं हुआ, असम में भी कोई नहीं है, बिहार में टोटल 190 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट की बढ़ी है, तो थोड़ा बहुत स्टेट कोटाई कट ऑफ कम जा सकती है। चंडीगढ़ में 50, ये बड़ी खुशी की बात है, चंडीगढ़ में एक ही मेडिकल कॉलेज है, टॉप का मेडिकल कॉलेज है और उसमें 50 सीट बढ़ गई, तो टॉपर स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। कौन कौन चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है कमेंट सेक्शन में बता देना। वहीं छत्तीसगढ़ में देखो 250 तो आपकी नई और 45 पुरानी, तो टोटल कितनी सीट बढ़ गई, ये आपकी 295 सीट बढ़ गई। दादरा नगर हवेली दिल्ली में कोई सीट नहीं बढ़ी, गोवा में ओनली 50, गुजरात हरियाणा इसमें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुआ, कोई सीट नहीं बढ़ी पुराने कॉलेज में भी। हिमाचल प्रदेश में एक ही सीट बढ़ी है, कितनी खुशी की बात है। जम्मू एंड कश्मीर में 100 सीट्स, झारखंड में 70, कर्नाटका में 150 सीट ऐड हुई है, वहीं आपके मध्य प्रदेश में 120 और महाराष्ट्र 50, मणिपुर 25 और यहां पे आपका मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इन तीनों स्टेट में कुछ नहीं है। ओडिशा में 50 बढ़ी है, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और एक और स्टेट है आपका राजस्थान, इन 3 स्टेट में भी कुछ नहीं है। सिक्किम में टोटल 100 सीट बढ़ी है एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने के कारण। तेलंगाना में 150, तमिलनाडु में 150, तेलंगाना में 110, त्रिपुरा में 50 और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट नहीं बढ़ी है। वहीं वेस्ट बंगाल में 325, वेस्ट बंगाल की कट ऑफ और ज्यादा नीचे जाएगी, यह भी बड़ी खुशी की बात है। तो वेस्ट बंगाल से कौन है, तमिलनाडु से कौन है, तेलंगाना से कौन बच्चा है, महाराष्ट्र से कौन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जिनके मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ी है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद सीट्स नॉट इंक्लूडेड, मैंने आपको बताया था एम्स, IMS, BHU, AMU और जिपमर, ये आपके INI है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, तो इनमें इनकी सीट्स ऐड नहीं की गई थी। टोटल 1,36,000 समथिंग आपकी सीट्स आ रही थी। अगर इन कॉलेजेस की सारी सीट्स ऐड कर दी जाए तो टोटल हमारे देश की मेडिकल कॉलेज हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज की सीट हो जाएगी लगभग 1,40,000, इससे थोड़ी सी कम है, 100-150 कम होगी, वो आप टोटल करके चेक कर सकते हैं। बाकी इतनी सीट्स अब हमारे देश में हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आएगा। देखो भाई, मैंने आपको पहले क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। अगर मैं ओनली ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी जा सकती है, 550 ±10, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग से ही बोला था। और वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, अच्छा जनरल ओबीसी की लगभग सेम जाती है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत कम हो जाता है, 545 ±10 हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए वही मैंने बताया था आपको 450 ±10 मान लो, या 460 तक भी जा सकती है ये, और एसटी कैटेगरी में 440 ±10, ये मैंने कट ऑफ आपको पहले बताई थी। अब देखो, जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टोटल सीट्स ऐड हुई है वो लगभग 2111 सीट्स ऐड हुई है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में क्या है भाई, ऑल इंडिया कोटा में 15% है। अब इसका अगर आप 15% ले भी लेंगे तो कितनी सीट्स ऐड हुई, 300 सीट ऐड हुई। अब इन 300 में से गवर्नमेंट में कितनी ऐड, जनरल में कितनी ऐड हुई, लगभग 150 सीट ऐड हुई। SC/ST में कुछ SC/ST में चली जाएगी, कुछ ओबीसी में, कुछ ईडब्ल्यूएस में, तो 150 सीट से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ऑल इंडिया कोटा पे तो कोई खास इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन स्टेट्स जैसे अब वेस्ट बंगाल में 325 सीट ऐड हुई है, तो वहां पे लगभग 3-4 हजार 5,000 रैंक भी आराम से पीछे जा सकती है। किसी स्टेट में 100 सीट ऐड हुई है तो उसकी कट ऑफ 1000 से 1500 ऐसे पीछे जा सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपके स्टेट में पीछे जाएगी या नहीं जाएगी, तो आप एक काम करना, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दी थी ये सारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड करना और वहां से आप चेक कर लेना कि मेरे स्टेट में कितनी बढ़ रही है। अगर 100 सीट बढ़ रही है तो 1000, 1500, 2000 रैंक पीछे जा सकती है। 200 बढ़ रही है तो 2,500, 3,000, 3,500 रैंक पीछे जा सकती है। किसी में 300 बढ़ रही है 4 से 4.5, 4 से 5,000 रैंक पीछे जा सकती है। तो ऐसे होगा, ठीक। और ये डेटा मैंने आपको पूरा दे रखा है। बाकी स्टेट कोटाई कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये इतनी सीट्स बढ़ेगी ऐसा गैस हम पहले ही लेके चले थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये मान के चलें। अब जिन बच्चों का
भाई सीट्स बढ़ने के कारण भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, जैसे ऑल इंडिया कोटा में तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, अब स्टेट कोटा में मान लीजिए आप यूपी से है, यूपी में तो सीट ही नहीं बढ़ी, क्या ही बेनिफिट मिलेगा आपको जीएमसी में। ठीक, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, आप अपना आगे का प्लान करो, सोचो आपको क्या करना है। या अगर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, यह भी कोई बुरा डिसीजन नहीं है, आपको आगे क्या करना चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, एमबीबीएस के अलावा आपके लिए और क्या ऑप्शन है, अगर आप कहेंगे मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। लेकिन जो बच्चे ये जिद पाल रखे कि डॉक्टर ही बनना है, तो प्लीज आप और टाइम वेस्ट ना करें, आपके सामने आपका रिजल्ट आ चुका है, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता चुका हूं, जल्दी से आप नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत ही कीमती है। मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था 10 महीने की तो बात है, अब 9.5 महीने बचे हैं, 10 दिन के बाद मैं बोलने लग जाऊंगा 9 महीने की तो बात है। तो प्लीज फर्दर डिले ना करें, और जो बच्चे कोटा आ रहे हैं, डिवाइस क्लासेस की ड्रीम टीम से पढ़ के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, नीट 2027 में ड्रॉपर से टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी यह है, 28 जुलाई से हम आपके लिए स्पेशल नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर स्टूडेंट्स को एंट्री मिलेगी। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी सीट बुक करें। सीट्स लिमिटेड है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट के लिए इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे वो ड्रीम बैच से बीवाइज क्लासेस ऐप पे पढ़ सकते हैं, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, अब देखो, अगर आपका सच में सपना है ना कुछ करके दिखाना है, तो प्लीज ड्रीम बैच फॉलो करो और अच्छे से टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। आपको बस पता क्या करना है, ड्रीम बैच ज्वाइन करके 100% अटेंडेंस, 100% होमवर्क करना, 100% टेस्ट अटेम्प्ट करना, 100% हमें फॉलो करना, हम आपका सिलेक्शन 110% कराएंगे। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा इस बार अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा रहा है ड्रीम बैच के थ्रू, कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।